हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। फ्रेंड्स, एमएसटी सीटी एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के लिए हम बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के सवाल सॉल्व करते हैं, लेकिन जो इजी सवाल होते हैं फ्रेंड्स, जो कि 8 से 10 सवाल आते हैं हर शिफ्ट में, 8 से 10 सवाल, वो भी बहुत ही इजी, उनको हम भूल जाते हैं। और भाई, अगर आपको अच्छा रैंक लाना है तो इजी और हार्ड दोनों ही आपको सॉल्व करना है, लेकिन हार्ड लेवल तो सीटी में कोई होता नहीं है, बहुत ही मीडियम और इजी लेवल ही होता है फ्रेंड्स। तो यहां मैं 8 सवाल लाया हूं शिफ्ट 1 के, 2021 का जो शिफ्ट 1 था फ्रेंड्स, उसके 8 इजी सवाल। तो भाई 8 सवाल, 8 मार्क्स। देखो फ्रेंड्स, 8 सवाल यानी 8 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये 8 सवाल कितने इजी थे। तो इतने इजी हर शीट में आते हैं फ्रेंड्स, डोंट वरी, 8 से 10 सवाल इजी आते हैं, ये तो इजी है भाई। और न्यूमेरिकल जो इजी आते हैं वो अलग है भाई। तो ये इजी है थ्योरी क्वेश्चन, बाकी न्यूमेरिकल तो होते ही इजी। तो चलो 8 है भाई। तो पहला क्या है, सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल, दोनों को कूल कर दिया आपने। कहां से? टेम्परेचर 300 से 100 केल्विन पे। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी उसको कहा जाता है। तो भाई वो कितना होगा, किसके लिए कितना होगा, किसके लिए डिक्रीज करेगा, किसके लिए इंक्रीज करेगा। तो फ्रेंड्स, सिलिकॉन क्या है? फ्रेंड्स, सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर है, ये आपको सवाल पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। जिसने प्रैक्टिस किया है उसको समझ में आएगा। तो भाई देख लो एग्जाम से पहले, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर एंड कॉपर इज कंडक्टर। ये तो अपने आप इसको डिफरेंशिएट कर दिया कि भाई ये है और ये है। ओके, तो भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टर के लिए इंक्रीज करता है। कंडक्टर के लिए क्या करता है? इंक्रीज करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां मैं देख देता हूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है फ्रेंड्स, यहां स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है इन दोनों के लिए। तो इसके लिए इंक्रीज करता है और सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज करता है। सेमीकंडक्टर के लिए क्या करता है? इंक्रीज डिक्रीज करता है। समझ गए? तो एक कंसेप्चुअल सवाल था फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल। तो देखो भाई, डिक्रीज इन कॉपर। तो भाई देखो यार, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो इफ टी इज इंक्रीज, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो ये बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर में कम होगा। लेकिन अपन ने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया ना। इसका मतलब इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, यह केस था। इफ टी इज डिक्रीज, डिक्रीज का केस हो तो ये बढ़ेगा और ये कम होगा। तो कॉपर में डिक्रीज होगा और सिलिकॉन में इंक्रीज होगा। तो समझ गए? अब उल्टा सवाल आ सकता है। अभी आपने को क्या था, डिक्रीज और इंक्रीज था। अब उल्टा क्या आएगा, 100 से 300 बढ़ा है तो क्या होगा। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो जिसने ढंग से पढ़ा है भाई उसको याद रहेगा। या फिर जो भी हर शिफ्ट का मैं तो देने वाला हूं, तो आप ये इजी करके जाओगे। या तो आपके पास एक बंच होगा फ्रेंड्स, 8 शिफ्ट्स है ना, जो भी 8-10 शिफ्ट का मैं लूंगा, तो वो आपके पास एक बंच रहेगा कि भाई इतने इजी थे, तो इनको अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपके 8-10 मार्क्स तो पक्के हो गए। तो चलो इजी था, देखते हैं अगला। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्टली, इस प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में मतलब ये ऐसा यूनिफॉर्म, नो डिफ्लेक्शन नहीं है, ये पूरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें अपन ने क्या किया, इसको प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। इसके पास नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, समझ गए आप। द डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन। देखो मैंने अलोंग निकाला, अलोंग द डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अपन ने इसको प्लेस कर दिया, उसी डायरेक्शन में। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो इससे फोर्स लगेगा एंड द पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन कब? जब वो उसी डायरेक्शन में ना हो। लेकिन ये तो भाई सेम डायरेक्शन में है, अलोंग द डायरेक्शन है, तो भाई यहां फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो 0 आपको कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। बाकी फोर्स के लिए 0 कहीं नहीं है, तो डायरेक्टली ऑप्शन डी। बाकी पोटेंशियल एनर्जी को चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है।
आपको जीरो तो यही मिल गया, तो यहां तो 3 ऑप्शन में जीरो नहीं है, तो ऑप्शन देख के आपको सोल्व करना है फ्रेंड्स। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्यों होगा भाई? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस क्यू ई कॉस थीटा। तो भाई ये अगर मैक्सिमम होगा तो ये पी कॉस थीटा होता है, पी कॉस थीटा। तो भाई थीटा अगर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कब होगा? देखो एंगल कितना है यहाँ, अलोंग है तो एंगल जीरो होगा, अगर ये डिप्लेट करेगा तो एंगल होगा, लेकिन अलोंग द डायरेक्शन है तो एंगल जीरो होगा। तो ये क्या आएगा? माइनस क्यू ई कॉस जीरो, कॉस जीरो इज 1, तो इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो माइनस में आ रहा है फ्रेंड्स, माइनस क्यू ई। अगर 180 होता तो मैक्सिमम आता, लेकिन माइनस क्यू ई है, तो माइनस मतलब निगेटिव, तो मिनिमम। समझ गया? तो अपना ऑप्शन डी था 2 का, इजी सवाल था भाई। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच कहां? सेंटर पे, ऑपोज लॉन्ग सोलिनॉइड, having n turns per unit length and carrying current I when no material kept in it। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलिनॉइड के लिए? सोलिनॉइड के लिए क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। ये सोलिनॉइड के लिए होता है, लेकिन आपने को किस टर्म में पूछा है कि भाई एच, तो एच के लिए क्या लगेगा? बी इक्वल टू ये म्यू नॉट एच लगा लेंगे अपन, ये म्यू नॉट एन आई, तो म्यू में कैंसल, एच इक्वल टू एन आई। तो एच इक्वल टू एन आई डायरेक्टली आपको याद रखना है, तो आपने प्रैक्टिस की होगी इतनी, तो भाई इतना तो बनता है, आपको ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो एच इक्वल टू एन आई, जिस तरह आपने इन दो फॉर्मूले को याद किया होगा उसी तरह आपको इसको भी याद करना है फ्रेंड्स। तो समझ गए? तो एन आई इसका करेक्ट आंसर होगा। एयर इज पुश इन सोप बबल, अब सोप बबल का क्वेश्चन है, टू इंक्रीज इट रेडियस फ्रॉम आर टू 2r, आर टू 2r, तो रेडियस बढ़ा है भाई बबल का, इतना बबल था आर वाला, तो 2r वाला बबल हो गया। इन दिस केस द प्रेशर इनसाइड द बबल, तो प्रेशर क्या होगा भाई? देखो भाई अगर साइज सेम होता ना तो प्रेशर बढ़ता, लेकिन प्रेशर तो इंक्रीज हुआ ना, लेकिन एयर अगर पुश किया तो प्रेशर बढ़ा, लेकिन प्रेशर कब बढ़ेगा? जब साइज उतना ही होगा, लेकिन हम एयर तो पुश किया मतलब प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन हमने साइज भी बढ़ा दिया, तो भाई प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, कंफ्यूज हो गए आप? ये 40/r, ये सोप बबल के लिए होता है 40/r, तो भाई प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो बस रेडियस बढ़ाओ प्रेशर हटाओ, तो क्या होगा? डिक्रीज होगा, सिंपल। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। देखो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, कहां? इलेक्ट्रॉन तीसरे स्टेट में है। व्हेन इट फाइनली मूव्स टू ग्राउंड स्टेट, अब उसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लाना है, तो स्पेक्ट्रल लाइन कितने बनेंगे? मतलब इमिशन होता है ना, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन इमिट करेंगे? तो देखते भाई, तो सिंपल सी बात है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं। तो देखो यार, ये न्यूक्लियस, मान लो कि ये भाई अपना न्यूक्लियस भैया है, ये ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 1। सिंपल सी बात है, पहला ऑर्बिट है ना, ये ग्राउंड स्टेट, ये n इक्वल टू 2, ये होता है ग्राउंड स्टेट GS। तो भाई n इक्वल टू 2 मतलब क्या? ये ग्राउंड से यहां है, तो ये क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट ES, ये होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसके लिए n इक्वल टू 3 आएगा, तो सेकंड ES। अब ये होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 4, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट। समझ गए? तो भाई n इक्वल टू 4 होगा अपने लिए, फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो स्पेक्ट्रल लाइन कितने फॉर्म होंगे? तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉन 4 से 3 जंप कर सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो 4 से 3 जा सकता है, या फिर 4 से सेकंड पे भी जा सकता है, या फिर ट्रांजिशन होता है, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं, 4 से 3 पे जा सकता है, या फिर 4 से 2 पे जा सकता है, या फिर 4 से डायरेक्टली 1 पे जा सकता है। तो ये 4 के केस में ये पॉसिबिलिटी हो गया, लेकिन 4 से 3 जा सकता है,
ये पहला पॉसिबिलिटी था। तो देखो, तो 3 से 2 भी जा सकता है, 4 से 3 आया ना, तो 3 से 2 भी जा सकता है, या फिर 3 से 1 जा सकता है। अब 1 गया तो भाई 1 के आगे तो कोई स्टेट है ही नहीं। चलो, तो ये 4 से 1, इसका तो कोई ये नहीं कर सकते अपन। और क्या होगा, 4 से 2 जा सकता है ना, तो भाई 4 से अगर 2 जा सकता है तो 2 से 1 भी जा सकता है, यह एक पॉसिबिलिटी है। समझ गए आप? पहले 4 का लिया मैंने, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट लिया, फिर सेकंड लिया। समझ गए? तो ये पॉसिबिलिटी है। तो भाई कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हुआ आपने, 6। तो 6 ट्रांजिशंस, कितना होगा, 6 ट्रांजिशन, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस। कितने लाइंस इमिट हो सकते हैं, तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन होंगे फ्रेंड्स। समझ गए आप? 4th एक्साइटेड स्टेट था, तो भाई 4 से वो 3 में कूद सकता है, या फिर 4 से डायरेक्टली 2 में, या फिर 4 से डायरेक्टली 1 में, या फिर वो जब 4 से 3 में कूदेगा, 4 से 3 में कूदेगा तो 3 से 2 में कूदेगा, और 2 से 1 में कूद सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या फिर जब वो 4 से 2 में जाएगा तो भाई 2 से 1 में जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। तो टोटल मिला के अपने 6 पॉसिबिलिटी हो गए। तो ये इजी सवाल था फ्रेंड्स, लेकिन हाँ थोड़ा सा सोचना पड़ता है, फिजिक्स से भैया, फिजिक्स में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो अगर जिन्होंने प्रैक्टिस की तो वो कम सोचेंगे, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है उनको ज्यादा सोचना पड़ेगा, और समय बर्बाद होगा, वो भी आसान सवाल पे। तो अपने को ये नहीं होने देना है। इसलिए भाई अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, इस वीडियो को भाई अच्छे व्यूज मिल गए, सपोर्ट मिल गया थोड़ा सा, तो भाई मैं बाकी भी 4-5 शिफ्ट जो भी है, जितना पॉसिबल है 20 21 22 में सब अपलोड कर दूंगा फटाफट फटाफट। देखो 6 सवाल देखते हैं। 2 डिफरेंट लॉजिक गेट्स गिविंग आउटपुट 0। 2 लॉजिक गेट्स है, उनका आउटपुट क्या आ रहा है, 0। लेकिन कब आ रहा है 0, जब हमारे पास इनपुट क्या है, 0 1 है और 1 0 है। तो भाई ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जो आउटपुट 0 देता है, जो आउटपुट 0 देता है जब हमारे पास इनपुट क्या हो, 0 1 हो और 1 0 हो। तो भाई एंड गेट देखो भाई, एंड गेट के केस में क्या होता है, एंड गेट में अगर दोनों इनपुट 1 1 हो तो भाई अपने को आउटपुट 1 मिलेगा। लेकिन अगर एक इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट 0 देगा। इसका मतलब एंड गेट तो आएगा ही आएगा। समझ गए? तो भाई ये दोनों इनपुट के लिए एक 0 यहां है, यहां भी 0 है, तो भाई ये दो पॉसिबिलिटी है, तो यहां आउटपुट 0 देगा। कौन, एंड गेट देगा। तो एंड गेट कहां दिख रहा है, यहां नहीं है तो ये गया, यहां है एंड, यहां है, यहां है। चलो, तो 3 ऑप्शन अपने पास बचे हैं, एक तो इलिमिनेट हो गया। अब देखे भाई कि दूसरा कौन सा गेट ऐसा है जो आउटपुट 0 देगा इन 2 इनपुट्स के लिए। तो भाई नोर गेट जो है ना भाई, नोर गेट्स के केस में अगर दोनों इनपुट 0 है, तो वो आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। लेकिन अगर एक भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 0 देगा। तो यहां एक इनपुट 1 है, यहां भी 1 है, एक इनपुट, दोनों 0 नहीं है, तो भाई नोर गेट क्या देगा, 0 देगा आउटपुट। अपने को आउटपुट 0 चाहिए था, तो नोर और एंड के केस में अपने को आउटपुट 0 मिलता है। एंड के केस में एक 0 तो सब 0, और नोर के केस में एक 1 तो आउटपुट 0। समझ गए? बस थोड़ा सा सोचना था, बाकी कुछ नहीं था यार। इफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मूव्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू 5th ऑर्बिट, देखो यार ग्राउंड से वो 5th ऑर्बिट पे जा रहा है, तो हाइट पे जा रहा है ना, हाइट पे, तो हाइट के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। सिंपल सी बात है। तो इंक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी। बस अभी ऑर्बिट में हम फंसेंगे, ये होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे बच्चे, ये मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा हमने जो छोटी क्लास में पढ़ा है, हाइट के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है ना, तो बस उतना ही करना है अपने को। 2 कंडक्टिंग वायर है फ्रेंड्स, 2 कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि उनका सेंटर सेम है, लेकिन एक बड़ा लूप होगा, एक इनर आउटर बोलो, या फिर छोटा बड़ा, ठीक है। एक प्लेन में है तो ये इसके ऊपर ये।
द करंट इन द आउटर लूप इज क्लॉकवाइज ना, तो क्लॉकवाइज हाँ इस तरह होगा, ये करंट है भाई क्लॉकवाइज है। एंड इंक्रीजिंग विद टाइम, तो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, अगर टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा भाई, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस करेगा। द इंड्यूस करंट, तो करंट इंड्यूस इस कॉइल में क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, सिंपल सी बात है। इसको ये अपोज करेगा ना, जो हो रहा है उसको अपोज करेगा, कौन, ये, सिंपल। तो भाई ये 8 सवाल थे फ्रेंड्स जो कि इतने इजी थे 2021 का शिफ्ट 1 में। तो बाकी शिफ्ट्स के भी मैं लाऊंगा फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को मुझे सपोर्ट मिलता है तो फ्रेंड्स इतने इजी सवाल है फ्रेंड्स, आपको एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पूरा रिवाइज करना है। आसान, जितने भी आसान सवाल है फ्रेंड ढूंढ निकालो, या फिर मैं तो दूंगा ही फ्रेंड्स, और थोड़ा एक्शन भी करूंगा, तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको याद भी होंगे कि भाई चलो किसी ने दिया था, अगर आप मानो तो, नहीं तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो चलो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलूंगा आपको इतने ही आसान आसान सवाल लेके, ताकि एक प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर थोड़ा रिलीज हो जाए कि भाई 8-10 सवाल तो आसान है, उतने तो आपने हक के हैं, तो वो आपको मिलने चाहिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा रैंक्स लाना है तो फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।